हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ पूनम मंत्री। आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप की जो वेराइटीज होती है उसको किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है, इसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या क्या फैक्टर्स उसके वो अफेक्ट करते हैं, क्या क्या किन किन फैक्टर का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उनको अपन को समझना है। देखिए, फर्स्ट है अपने पास क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, टॉपिक का नाम। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको। देखिए, वेराइटीज or strains of crops can be selected by breeding for various useful characteristics such as disease resistance, response to fertilizers, product quality and high yields। यानी कि इसमें ये बताना चाह रहे हैं अपन को कि भाई जो अलग अलग वैरायटी होती है क्रॉप की, उनको सेलेक्ट कैसे किया जाए, कैन बी सिलेक्टेड, उनको सेलेक्ट कैसे किया जाता है, उनको इस प्रकार की नस्ल से सेलेक्ट करते हैं अपन कि भाई जो वो प्रोडक्शन होने वाला है उनसे वो कैसा होगा। देखिए क्या क्या फैक्टर है, क्योंकि एक तो है डिजीज रेजिस्टेंस, मतलब बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता हो उसमें ज्यादा हो। दूसरी चीज की भाई बीमारी उसमें आ नहीं सके। ठीक है, फिर आगे रेस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर, उसमें अगर अपन फर्टिलाइजर मिला रहे हैं तो फर्टिलाइजर मिलाने के बाद फर्टिलाइजर का उसके ऊपर कुछ इफेक्ट भी पड़ना चाहिए। मान लो कि फर्टिलाइजर डालते जा रहे हो, उसके जो फसल है या क्रॉप है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर क्या मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी, प्रोडक्ट जो अपन को मतलब प्रोडक्शन मिल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी, यानी जो अपने पास फसल निकलेगी उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। एंड हाई यील्ड्स, और ज्यादा मात्रा में उत्पादन होना चाहिए। ठीक है, देखिए वन वे ऑफ incorporating desirable characters into crop varieties is, यानी कि एक तरीका तो है कि भाई जो जो अपन को वेराइटीज चाहिए, जो फसल अपन उगा रहे हैं, जो क्रॉप अपन उगा रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या वेराइटीज चाहिए जो अपनी जरूरत के अनुसार उनको कैसे अपन ला सकते हैं, उसका एक तरीके की बात हो रही है यहाँ से। ठीक है, बाय हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्रॉस सेक्शन होता है, जो अपन 10th क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे कि भाई इसमें क्या होता है कि भाई दो प्लांट्स होते हैं उनके बीच में क्रॉस सेक्शन कराया जाता है, जिससे एक प्लांट के लक्षण दूसरे प्लांट में क्या होते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू द क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, यानी जो ऐसे प्लांट जो जेनेटिकली आपस में क्या है, सिमिलर नहीं है, मतलब बिल्कुल अलग अलग है, उनमें क्या कराया जाता है, क्रॉसिंग कराई जाती है। क्रॉसिंग मतलब कि यहाँ पे उनके जो बीज है उनको आपस में मिलाया जाता है। ठीक है ना। अनदर वे ऑफ इंप्रूविंग द क्रॉप, यानी कि दूसरा तरीका है क्रॉप को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, इज बाय इंट्रोड्यूसिंग ए जीन दैट वुड प्रोवाइड द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इसके दूसरा तरीका तो यह है कि भाई अपन को जो लक्षण चाहिए, जो कैरेक्टर चाहिए, उसके लिए जो जीन मतलब अवेलेबल है, उस जीन के बारे में जानकारी प्राप्त करना और वो जीन उसके अंदर डेवलप करवाना, कैसे भी कर करके। ठीक है, दिस रिजल्ट इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इससे क्या होगा कि भाई रिजल्ट के रूप में अपन को जो क्रॉप मिलेगी वो क्या होगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड होगी, मतलब कि उसके अंदर जो जीन्स अपन को जिस प्रकार के लक्षण की चाहिए वो पूरी तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, फॉर न्यू वेराइटीज, नई वेराइटीज के लिए फार्मर्स वुड नीड टू बी प्रोवाइडेड विद गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, अगर नई क्वालिटी चाहिए, नई क्वालिटी का प्रोडक्शन अच्छा चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, फार्मर को कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, नीड टू बी प्रोवाइड विद गुड क्वालिटी ऑफ सीड, यानी कि जो बीज है उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उससे क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, गुड प्रोडक्शन होगा। और पर्टिकुलर वेराइटी दैट इज द सीड शुड ऑल बी ऑफ द सेम वैरायटी, अब जो बीज है वो सारे सेम वैरायटी के हो, ऐसा नहीं हो कि भाई सारे जो फसलें हैं उनके बीज अपन ने क्या कर दिए हैं, मिक्स कर दिए हैं, अलग अलग वैरायटीज के बीज को भी मिक्स कर दिया और साथ में वो उगा रहे हैं, तो वो ग्रो अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगी और आपका प्रोडक्शन क्या होगा, खराब हो जाएगा। रीजन क्योंकि क्या है, अलग अलग प्रकार के जो फसलें होती है, क्रॉप होती हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। अगर सेम रिक्वायरमेंट होगी तो वहां पे क्या सब क्या है, आपस में सही ढंग से उग सकेगी, मतलब कि ग्रो कर सकेगी। एंड जर्मिनेट अंडर द सेम कंडीशन। ठीक है, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप यील्ड्स रिलेटेड टू वेदर, सॉइल क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस जो होती है और क्रॉप यील्ड्स जो होता है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी है, वेदर पे एक तो, दूसरी है सॉइल क्वालिटी पे, तीसरी है अपने पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे। ठीक है, some of the factors for which variety
इम्प्रूवमेंट इज डन, मतलब एक अपन वैरायटी को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं उनके बारे में, अपने पास कुछ फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखें, फर्स्ट है अपने पास हायर यील्ड्स। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़, यानी पर एकड़ के हिसाब से आप फसल की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो वो किससे कर सकते हैं, ज्यादा यील्ड प्रोवाइड कर करके। नेक्स्ट है इंप्रूव्ड क्वालिटी, क्वालिटी इंप्रूव। बेकिंग क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट इन वीट, यानी कि वीट में क्या होता है, बेकिंग पकाने की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेस, प्रोटीन क्वालिटी किसके लिए होती है, पल्सेस के लिए। ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड, यानी ऑयल में किस, ऑयल सीड मतलब ऐसे बीज जिनसे अपन को क्या मिलता है, तेल मिलता है, वो होते हैं ऑयल क्वालिटी को बताने वाले। एंड प्रिजर्विंग क्वालिटी इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये फ्रूट और वेजिटेबल जो है उनको किस तरीके से सेफ रखा जा रहा है, प्रिजर्व करके रखा जा रहा है, वो क्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास बायोटिक एंड एम्बायोटिक रेजिस्टेंस। बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस का क्या फर्क पड़ता है। क्रॉप प्रोडक्शन कैन बी डाउन ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस के थ्रू क्या हो सकता है, क्रॉप का प्रोडक्शन नीचे गिर सकता है। अब कैसे, ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस अंडर डिफरेंट सिचुएशन, क्या होती है इसकी सिचुएशन अलग अलग हो सकती हैं। वेराइटीज रेजिस्टेंट टू दीज स्ट्रेसेस कैन इंप्रूव क्रॉप द प्रोडक्शन, यानी कि अगर रेजिस्टेंस की वैरायटी को क्या करते, चेंज करते, अलग प्रकार की मतलब वैरायटीज काम में लें, जिससे क्या हो, जो बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंट आ रहे हैं जो उन क्रॉप को प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प करे, ऐसे रेजिस्टेंट अगर काम में ले तो क्या होगा कि भाई हमारा जो क्रॉप का प्रोडक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा अपने पास चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, यानी मैच्योरिटी ड्यूरेशन का टाइम को क्या कर दें, बदल दें। देखिए, शॉर्ट ड्यूरेशन अलाउ फार्मर्स टू ग्रो मल्टीपल राउंड ऑफ क्रॉप्स इन ईयर, यानी कम समय में अगर अपन फसलों को उगा रहे हैं तो इससे क्या होगा, दो बेनिफिट होंगे। एक तो क्या होगा, कॉस्ट कम आएगी, दूसरी चीज क्या होगा कि भाई कम समय में वो ज्यादा प्रकार की फसलों को उगा पाएंगे। ठीक है, और एंड आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट जो होती है प्रोडक्शन की, फसलों को उगाने की, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अपन कम टाइम के लिए उनको उगा रहे हैं, तो उनके लिए अपन को जो चीजें, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट, वाइडर एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, डेवलपिंग वेराइटीज फॉर वाइडर एडेप्टेबिलिटी विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट एनवायरनमेंट। इसके थ्रू क्या हो सकता है, वाइडर अवेलेबिलिटी के, एडेप्टेबिलिटी के थ्रू कि भाई अलग अलग एनवायरनमेंट में भी क्रॉप क्या हो सकती है, अलग अलग एनवायरनमेंट कंडीशन में भी क्रॉप आसानी से ग्रो कर सकती है, स्टेबल रह सकती है, कि भाई उनको उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स, टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिजायरेबल कैरेक्टर्स फॉर फोडर क्रॉप्स, यानी कि फोडर क्रॉप्स जो होती हैं उनके लिए दो डिजायरेबल लक्षण होते हैं, जरूरत के जो लक्षण होते हैं वो होते हैं टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज। अगर ये इनमें दे दिए जाएं तो ये क्या होती है, मतलब ग्रो जल्दी करती हैं और इनका प्रोडक्शन अपन को ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स जो हमने डिस्कस करा, कुछ फैक्टर्स जो क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट पढ़ना है, कोई डाउट या प्रॉब्लम रहे इनमें तो वापस एक बार जरूर पूछें। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।